हेलो स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्लास में हम लोग ज्योमेट्री के बारे में कुछ डिफिनेशन पढ़े थे। वी हैव ऑलरेडी डन सम डिफिनेशन ऑफ ज्योमेट्री। सो टुडे नेक्स्ट क्लास पार्ट 2। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस व्हाट इज ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन उसमें दो पैरेलल लाइन होगी और एक लाइन वो दो पैरेलल को काटेगी, उसी को बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। और इसमें कई प्रकार की प्रॉपर्टी यूज होती है जो कि हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसमें दो ट्रांसवर्सल लाइन, दो पैरेलल लाइन हम लोग लेंगे, उसमें से एक ट्रांसवर्सल लाइन कट हो रही है तो हम लोग बाहर से जो कि एक्सटर्नली ये अल्टरनेटिंग कौन हो जाएगी, ये इससे हो जाएगी, ये इंटरनली हो जाएगी। अल्टरनेटिंग कॉल ये सब इक्वल होगी, ये लाइन और ये लाइन क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। इसी को बोलते हैं हम लोग अल्टरनेटिंग एंगल। नेक्स्ट हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दो एंगल बराबर होगी और ये दो एंगल बराबर होगी, इसी में ये दो एंगल बराबर और ये दो एंगल बराबर, इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। और एंगल 4 और एंगल 5 का सम 180 डिग्री होगा। एंगल 3 और एंगल 6 का सम 180 डिग्री होगा। एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल होगी। एंगल 4 और एंगल 8 इक्वल होगा। एंगल 3 और एंगल 7 इक्वल होगा। एंगल 2 और एंगल 6 इक्वल होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज कॉन्कुरेंट लाइन। कॉन्कुरेंट लाइन क्या है कि 3 और मोर देन 3 लाइन्स विच पासेस फ्रॉम आ सिंगल पॉइंट। एक पॉइंट से 3 से ज़्यादा लाइन पास करती है, उसी को बोलते हैं कॉन्कुरेंट पॉइंट, जो कि इस पॉइंट क्या है, कॉन्कुरेंट पॉइंट है। ठीक है। नेक्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या है कि इफ़ 2 और मोर लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन, उसी को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। एक पॉइंट पर दो लाइन इंटरसेक्ट करे, उसी को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है। इसमें कुछ फैक्ट होती है। क्या फैक्ट है कि द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स इज आ लाइन। ठीक है। इट हैज़ नो इंड इन बोथ डायरेक्शन, या इंड नहीं होती है, अनंत तक चलती रहती है। इट हैज़ नो थिकनेस, इसके पास कोई थिकनेस नहीं होती है। इट इज़ आ वन डायमेंशनल फिगर, और यह एक वन डायमेंशनल फिगर होती है। सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट जो कि हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मान के चलिए दो लाइन है जो कि ये पैरेलल लाइन इसे डिवाइड करती है। ठीक है। तो इसका रेशियो इज इक्वल टू इसका रेशियो इज इक्वल टू इसका रेशियो इज इक्वल टू इसका रेशियो। मुझे ए निकालना है, तो ए टोटल कितना है, तो टोटल सबको जोड़ेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। सेम एज पी निकालना हो तो हम लोग पी निकाल के और सबको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि AD जो है, AD BC और CF ये सब तीनों क्या लाइन है, पैरेलल लाइन है, और ये सब ट्रांसवर्सल लाइन है। तो हमको BE निकालना है, बीच का लाइन निकालना है। तो बीच का लाइन क्या निकालेंगे, A को हम लोग N से मल्टीप्लाई करेंगे, B को हम लोग M से मल्टीप्लाई करेंगे, और M और N को क्या करेंगे, रेशियो को ऐड कर देंगे, जो कि मेरा ये फॉर्म दिख रहा है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल कितना प्रकार की होती है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एंगल। तो आप फिगर विच इज फॉर्म्ड बाई टू रेज, दो रेज, मतलब एक रेज यहाँ से आ रही है, जैसे एक रेज ये हुआ और एक रेज ये हुआ। मीटिंग पॉइंट जो है, इसको मीटिंग पॉइंट जो है ये पॉइंट मान लेते हैं, और ये दोनों जो कवर किया है इसी का नाम दे देते हैं थीटा, जो कि इसको हम लोग बोलते हैं एंगल। ठीक है। तो अ फिगर विच इज फॉर्म्ड बाई टू रेज और लाइन डाइट शेयर्स अ कॉमन इंड पॉइंट, एक कॉमन इंड पॉइंट होता है, इज कॉल्ड एंगल। टू रेज आर कॉल्ड द साइड्स ऑफ एंगल। ये जो रे है, दो रे, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, साइड बोलेंगे। एंगल के क्या बोलेंगे, साइड बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ एंगल कितनी होती है, तो न्यून कोण,
एक्यूट कोण, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्रैक्स एंगल और कंप्लीट एंगल। ठीक है, कंप्लीट एंगल। अब है हम लोग शॉर्ट में समझेंगे कि व्हाट इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होती है कि वह एंगल जो 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम, मोर देन 0 डिग्री और लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल बोलेंगे। राइट एंगल क्या बोलेंगे कि द एंगल इन विच एंगल इज 90 डिग्री, सिर्फ ओनली 90 डिग्री हो, उसी को बोलते हैं राइट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल जो कि 90 डिग्री से ज़्यादा 180 डिग्री से कम, मोर देन 90 डिग्री लेस देन 180 डिग्री, दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। अ स्ट्रेट एंगल, दैट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री का हो, उसी को बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। रिफ्लैक्स एंगल उसको बोलेंगे जिसमें 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम, उसी को बोलते हैं रिफ्लैक्स एंगल। मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लैक्स एंगल। और कंप्लीट एंगल जो कि पूरा 360 का फॉर्म बनाता है, उसी को बोलते हैं कंप्लीट एंगल। आई होप यू अंडरस्टैंड माई टॉपिक नाउ। नेक्स्ट है इसमें हम लोग 2 एंगल एक्स्ट्रा पढ़ते हैं। उस एंगल का नाम है पहला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। पहला होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और दूसरा होता है सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का 2 एंगल का सम 90 डिग्री होगा, जबकि सप्लीमेंट्री का एंगल में 2 एंगल का सम 180 डिग्री होगा, उसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट पेयर ऑफ एंगल हम लोग पढ़ेंगे कि पेयर ऑफ एंगल में हम लोग पढ़ेंगे कि एडजेस्टेंट एंगल क्या होती है, लिनियर पेयर क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री मैंने डिस्कस कर दिया, मैं फिर से डिस्कस करूँगा। तो आज फिलहाल अभी मैं एडजेस्टेंट एंगल को डिस्क्राइब करूँगा। तो एडजेस्टेंट एंगल, व्हाट इज एडजेस्टेंट एंगल क्या है? तो 2 एंगल आर सेड टू बी एडजेस्टेंट एंगल इफ दे हैव कॉमन पॉइंट। उसमें क्या है कि एक कॉमन पॉइंट होगा, ऐसा ये कॉमन पॉइंट, ठीक है। दे हैव कॉमन आर्म, एक कॉमन आर्म होगा, एक कॉमन आर्म। तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों का क्या हो जाएगा, एडजेस्टेंट एंगल हो जाएगी। अनकॉमन आर्म आर ऑन आइदर साइड ऑफ कॉमन, ठीक है। अब आता है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या हो जाएगी, लीनियर पेयर है कि एक लाइन होगी और उसमें बीच में एक लाइन जाएगी, तो इन दोनों का सम क्या होती है, 180 डिग्री होती है, 180 डिग्री। तो इट इज़ अ पेयर ऑफ एडजेस्टेंट एंगल हुज नॉन कॉमन साइड्स आर अपोजिट रेज, उसी को बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल। नेक्स्ट हम लोग को कम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ेंगे कि व्हाट इज कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल इफ कम्प्लीमेंट्री एंगल की दो इफ सम ऑफ 2 एंगल इज 90 डिग्री देन दे आर कम्प्लीमेंट्री ईच अदर, उसी को बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल। और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होती है कि इफ सम ऑफ 2 एंगल इज 180 डिग्री इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल, जो कि हम लोग ऐसे को दर्शा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थर्ड है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होती है कि दीज आर द एंगल विच आर इक्वल एंड अपोजिट ईच अदर। जैसे वर्टिकली ये क्रॉस करेंगे तो यहाँ का एंगल सेम, यहाँ का एंगल सेम होती है, उसी को बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो थैंक यू सो मच।